शुरुआत में हम एरिक, उसकी फैमिली एमी और उनके 3 बच्चों को देखते हैं जिनका नाम ग्राफिन, मेडिसन और कैंड्रा होता है। दरअसल एरिक की जॉब अब छूट चुकी थी, इसलिए अब वो अपनी फैमिली के साथ कम रेंट पर एक घर देखने जा रहा है। वहाँ पहुँचने पर उन्हें एक लेडी मिलती है जो उन्हें पूरा घर दिखाती है। एरिक और उसकी फैमिली को वो घर बहुत पसंद आता है और वो उसी दिन उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इनके घर के बाहर एक पेड़ होता है जिसे देखकर एरिक का बेटा ग्राफिन को कुछ अजीब लगता है। अब इन्हें घर के अंदर सामान रखते रखते रात हो जाती है। वहीं हम उनकी सबसे छोटी बेटी मेडिसन को देखते हैं जो एक अलमारी के पास खेल रही होती है और तभी वहाँ पर उसका भाई ग्राफिन आता है। मेडिसन ग्राफिन को कुछ दिखाने के लिए अलमारी के पास बुलाती है और जैसे ही वो अलमारी के हैंडल को पकड़ती है तब उसके बाल अपने आप हवा में खड़ा हो जाता है। ये देख उसका भाई ग्राफिन काफी हैरान हो जाता है। मेडिसन को इसमें मजा आता है, इसलिए वो अपने भाई को भी ऐसा करने को कहती है और ये दोनों उस अलमारी के साथ खेलने लगते हैं और तभी उनकी मॉम वहाँ आ जाती है जो उन्हें सोने के लिए बोलती है। तभी ग्राफिन अपनी मॉम से बोलता है कि अलमारी के अंदर कुछ है, लेकिन उनकी मॉम उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। अब रात को जब ग्राफिन अपने कमरे में सो रहा होता है तब उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो उस बेसमेंट के दरवाजे को खोल के देखता है तो उस बेसमेंट से कई सारे क्लोन जैसे दिखने वाले खिलौने नीचे गिरने लगते हैं, जिसमें से एक खिलौना काफी डरावना होता है जिसे देखकर ग्राफिन काफी डर जाता है। इसलिए वो अपनी मॉम डैड के साथ उनके कमरे में सोने के लिए चला जाता है। अब रात को जब ग्राफिन अपनी मॉम डैड के साथ सो रहा होता है तभी उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो नीचे चला जाता है। नीचे जाने पर वो मेडिसन को देखता है जो टीवी के पास खड़ी होकर किसी से बातें कर रही थी। ग्राफिन उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही हो, जिस पर मेडिसन उससे बोलती है कि यहाँ पर कुछ लोग आना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले ग्राफिन कुछ समझ पाता, हम टीवी के अंदर से कई सारे हाथों को देखते हैं जो टीवी से बाहर आने की कोशिश करते हैं, जिन्हें देखकर ग्राफिन काफी डर जाता है और टीवी को ऑफ करने के लिए आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो टीवी को ऑफ करने वाला होता है तभी कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे ढकेल देती है। तभी वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है और सारी लाइट अपने आप ही ऑफ ऑन होने शुरू हो जाती है। इन आवाजों को सुनकर उनकी मॉम डैड भी वहां आ जाते हैं। नीचे आकर वो देखते हैं कि टीवी ऑन थी और उसके सामने मेडिसन खड़ी होकर किससे बात कर रही थी। अगले दिन मेडिसन की मॉम उससे इसके बारे में बात करती है, जिस पर मेडिसन उन्हें बताती है कि वो मेरा दोस्त है। वहीं हम ग्राफिन को देखते हैं जो अपना कुछ सामान रख रहा होता है और तभी उसके पास एक बॉल आती है। उसे लगता है कि शायद ये बॉल मेडिसन ने उसके पास फेंका है, इसलिए वो उस बॉल को उठाकर मेडिसन के कमरे में चला जाता है। लेकिन वहाँ पर उसे मेडिसन नहीं दिखाई देती है, इसलिए वो बॉल को नीचे रख देता है और जैसे ही वो बॉल को नीचे रखता है बॉल अपने आप ही उस अलमारी के पास चली जाती है, जिसे देखकर ग्राफिन काफी डर जाता है। और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तभी कोई अदृश्य शक्ति किताबों की मदद से उसके रास्ते को ब्लॉक कर देता है और अचानक से रास्ता अपने आप खुल भी जाता है। ग्राफिन नीचे जाकर इस बारे में अपने मॉम डैड को इस बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिससे गुस्सा होकर ग्राफिन वहाँ से चला जाता है। रात को एरिक और एमी अपने एक दोस्त के घर डिनर पार्टी के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बड़ी बेटी कैंड्रा से मेडिसन और ग्राफिन का ध्यान रखने को बोलकर पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में पहुंचकर जब एरिक और एमी डिनर कर रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जिस जगह इन लोगों ने घर लिया है उस जगह पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन बिल्डरों ने अब उन कब्रिस्तान को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। इधर हम उसकी बड़ी बेटी कैंड्रा को देखते हैं जो बैठकर अपना मोबाइल चला रही थी और तभी उसके मोबाइल में कुछ ग्लिचेस होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ उसे एक कमरे में से आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो उस कमरे के अंदर चली जाती है। जहाँ जाने पर उसे फर्श के नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो वहाँ पर से एक फर्श को टुकड़ा निकालती है और उसे निकालने के तुरंत बाद उसमें से बहुत सारे मलबा निकलने लगता है, जिसे देखकर वो वहीं खड़ी हो जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा है। तभी बिजली चमकने से वो उस गोश्त को देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उस मलबे के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो उसके पैरों को पकड़ लेता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। वो मदद के लिए अपने भाई बहन को बुलाती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वहीं हम ग्राफिन को देखते हैं जिसके कमरे के सारे डॉल अपने आप ही इधर से उधर मूव होने लगते हैं, जिससे वो काफी डरा होता है। और तभी सबसे डरावना दिखने वाला डॉल उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ग्राफिन किसी तरह उस डॉल को दूर फेंक देता है और उससे अपने पैरों से मार मार कर तोड़ देता है। फिर वो जल्दी से भागकर मेडिसन के कमरे में जाता है, जहाँ पर मेडिसन भी डरी हुई एक कोने में बैठी हुई थी। तभी ग्राफिन की नजर उस कमरे की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ पर उसे अपने घर के बाहर जो पेड़ होता है उसकी टहनियां मूव होते हुए दिखाई देती है, जिसे देख मेडिसन डर रही होती है और साथ ही उन्हें उस अलमारी से भी बहुत अजीब अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। ग्राफिन मेडिसन को वही रहने को बोलकर अपनी बड़ी बहन कैंड्रा को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है और तभी उनके घर के बाहर जो पेड़ होता है उनकी टहनियां घर के अंदर आती है और ग्राफिन को अपने साथ ले जाती है। वही मेडिसन के कमरे में उस अलमारी का डोर अपने आप ही खुल जाता है
और उस कमरे में जितनी भी लाइट होती है उस सभी की रोशनी उस अलमारी के अंदर चली जाती है और साथ ही मेडिसिन का जो टॉय होता है जिसको वो पसंद करती है वो अपने आप ही उस अलमारी के अंदर चला जाता है, जिसे लेने के लिए मेडिसिन उस अलमारी के अंदर चली जाती है। और तभी वहाँ पर कुछ हाथ आते हैं जो मेडिसिन को पकड़कर उस अलमारी के अंदर खींच लेते हैं और इसी के साथ उस अलमारी का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। वही हम घर के बाहर उनकी मॉम डैड को देखते हैं जो अब घर आ चुके हैं। तभी वो ग्राफिन को पेड़ पे लटकता हुआ देखते हैं और जैसे ही वो पेड़ के पास आते हैं पेड़ ग्राफिन को छोड़ देता है। तभी उनकी बड़ी बेटी वहाँ पर आती है जो उन्हें बताती है कि उनके घर में अजीब अजीब सी चीजें हो रही है और साथ ही उसे मेडिसिन कहीं पर भी नहीं मिल रही है। अब ये सब के सब घर के अंदर आ जाते हैं और मेडिसिन को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं, लेकिन मेडिसिन उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। वही हम ग्राफिन को देखते हैं जो मेडिसिन को ढूंढते हुए नीचे आ जाता है और तभी टीवी अपने आप ही ऑन हो जाती है जिसमें से मेडिसिन की आवाज आती है, जिसे सुनकर ग्राफिन जल्दी से अपनी मॉम डैड को वहाँ पर बुला लेता है। और जैसे ही मेडिसिन की मॉम टीवी की स्क्रीन पर हाथ लगाती है तभी मेडिसिन भी दूसरी तरफ से अपनी मॉम का हाथ टच करती है, जिसे देखकर मेडिसिन की मॉम रोने लगती है। इसलिए ये लोग अगले दिन डॉक्टर ब्रूक को बुलाते हैं जो कि एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है जो इस तरह की घटनाओं से निपट सकती है। एमी उसे बताती है कि सबसे पहले ग्राफिन ने ही उन आवाजों को सुना और देखा था। हमें लगा था कि ये इसका वहम है तो हमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जिस पर पूरे घर को देखने के बाद डॉक्टर ब्रूक उन्हें बताती है कि तुम्हारे घर में जो भी कुछ हुआ है वो काम किसी मामूली आत्मा का नहीं बल्कि ये काम पोल्टरगिस्ट आत्माओं का है जो आम आत्माओं से भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और ये आत्मा यहाँ पर एक नहीं है बल्कि यहाँ पर इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा है। इसलिए डॉक्टर ब्रूक इनके घर में अपना कुछ डिवाइस लगाती है ताकि जब भी मेडिसिन उनसे बात करने की कोशिश करे तो वो उससे बात करके पता लगा सके कि आखिर वो कहाँ पर है। वहीं जब डॉक्टर ब्रूक का असिस्टेंट मेडिसिन के कमरे में उसी अलमारी के पीछे जब डिवाइस लगाने के लिए ड्रिल करने की कोशिश करता है तब वो ड्रिल एकदम से उस दीवार के अंदर चली जाती है, जिसे निकालने के लिए वो उस दीवार के अंदर अपना हाथ डालता है और तभी अंदर से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल अंदर से कोई ड्रिल करने लगता है, जिससे वो काफी डर जाता है और अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है। तभी वो अपने हाथ में किसी की उंगलियों के निशान को देखता है जो अगले ही पल गायब हो जाता है। इसके बाद वो नीचे आ जाता है और इसके बारे में वो किसी को भी कुछ भी नहीं बताता। वहीं सब जगह डिवाइस लगने के बाद मेडिसिन की मॉम टीवी के जरिए उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी टीवी के अंदर से मेडिसिन की आवाज आने लगती है। वो बताती है कि यहाँ पर मेरे साथ और भी लोग हैं जो मुझे वापस नहीं आने देंगे। इसके बाद वहाँ की लाइट ऑफ ऑन होने लगती है और तभी टीवी भी नीचे गिरकर टूट जाती है। एरिक को मेडिसिन की परछाई ऊपर जाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर वो भी पीछे चला जाता है। जहाँ जाने पर उसे अलमारी के अंदर से मेडिसिन की रोने की आवाज सुनाई देती है। एरिक उसके पास जाता है लेकिन ये उसकी बेटी नहीं होती है बल्कि एक गोश्त होता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। एरिक को बहुत गुस्सा आता है और वो उस अलमारी की दीवार को टेबल से मार मार कर तोड़ देता है और तभी वहाँ पर एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है। एरिक ने जिस टेबल से अलमारी की दीवार को तोड़ा था उसी को वो उस दूसरी दुनिया के दरवाजे में फेंक देता है। वही दूसरी तरफ जहाँ सब के सब होते हैं वहाँ पर एक और दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है और वहाँ से वो टेबल जिसने एरिक ने फेंका था वो उसी रास्ते से नीचे गिर जाता है, जिसे देख डॉक्टर ब्रूक बोलती है कि हम मेडिसिन को यहाँ से वापस ला सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें कैरिगन को बुलाना होगा जो कि इन कामों में एक्सपर्ट है। कुछ देर बाद कैरिगन भी वहाँ पर आ जाता है जो पूरे घर को चेक करने के बाद एरिक की फैमिली को बताता है पहले यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था लेकिन यहाँ पर घर बनने से पहले उन सीला लेक को हटा दिया गया था, लेकिन उनके नीचे जो डेड बॉडी थी उनको यहीं छोड़ दिया गया था, जिस वजह से सबके सब गोश्त बहुत ही ज्यादा नाराज है जो अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही मेडिसिन के पास पैदा होते ही एक स्पेशल गिफ्ट है जिस वजह से वो गोश्त से बातें कर सकती है और जिस वजह से पोल्टरगिस्ट ने उसे चुना है ताकि उसके जरिए वो मुक्ति पा सके। इसके बाद कैरिगन मेडिसिन के रूम में जाता है जहाँ पर कैरिगन दीवार पर एक हुक की मदद से एक रस्सी को फंसाता है और उस रस्सी के सिरे को उस पोर्टल के अंदर फेंक देता है और जिस तरह से वो टेबल दूसरी पोर्टल से बाहर आ गया था उसी तरह से वो उस रस्सी का दूसरा सिरा भी उस पोर्टल से बाहर निकलता है, यानी कि अब जहाँ कहीं भी मेडिसिन होगी उस रस्सी की मदद से अब उसे बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद ये लोग एक ड्रोन को उस पोर्टल के अंदर भेजते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी आत्माएं दिखाई देती है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें मेडिसिन दिखाई देती है जो ड्रोन की मदद से उसे बातें करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ 3 आत्माएं आती हैं जो उस ड्रोन को तोड़ देती हैं। तभी कैरिगन फैसला करता है कि वो उस पोर्टल के अंदर जाएगा और मेडिसिन को बाहर लाएगा। तभी ग्राफिन मेडिसिन को लाने के लिए जाने लगता है। उसकी मॉम उसे जाने से रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता और उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी कैरिगन उनसे बोलता है कि तुम लोग नीचे जाओ और जब मैं बोलूं तब तुम लोग रस्सी को पूरी ताकत से खींचना। इसके बाद वो लोग नीचे जाकर उस रस्सी को जोर से पकड़ लेते हैं। वहीं हम ग्राफिन को देखते हैं जो अंदर जाकर मेडिसिन को ढूंढने लगता है और तभी उसे मेडिसिन मिल जाती है, जहाँ वो अपनी बहन मेडिसिन को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। तभी कुछ आत्माएं रस्सी को पकड़ लेती है और उसे जोर जोर से खींचने लगते हैं। वही हम कैरिगन और एरिक को दिखाया जाता है
जिन्होंने वो रस्सी के दूसरे सिरे को पूरी ताकत से पकड़ा होता है, लेकिन अंदर जो आत्माएं होते हैं वो रस्सी को अंदर खींच लेते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त ग्राफिन उस रस्सी के दूसरे सिरे को देख लेता है जो बाहर की तरफ जा रहे थे। ग्राफिन जल्दी से मेडिसन का हाथ पकड़ता है और वो रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़ लेता है। अंदर जितने भी आत्माएं होते हैं वो इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से वो दोनों उस पोर्टल से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं, पर डर और सदमे से वो दोनों के दोनों बेहोश होते हैं। इसके बाद इन्हें पानी में डाल दिया जाता है। तभी ग्राफिन होश में आ जाता है और उसके कुछ टाइम के बाद मेडिसन भी होश में आ जाती है। इसके बाद ये सभी के सभी इस घर को छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन इससे पहले एरिक अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से निकल पाता, तभी उसकी गाड़ी पलट जाती है और आत्माएं गाड़ी को घसीट कर घर के अंदर ले जाती है और सभी उस गाड़ी में फंस जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि मेडिसन को वो आत्माएं लेकर जा रहे हैं, इसलिए सब लोग भागकर ऊपर जाते हैं और मेडिसन को पकड़ लेते हैं। तभी उस अलमारी से बहुत सारे आत्माएं बाहर आती हैं और मेडिसन को वापस उस पोर्टल के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। इधर कैरिगन उन आत्माओं से बोलता है कि अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो इस परिवार को छोड़ दो, और उसके ऐसे कहते ही वो आत्माएं मेडिसन को छोड़ देते हैं। दरअसल जो पावर मेडिसन के पास है वही पावर कैरिगन के पास भी होता है, इसलिए वो उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए घर के अंदर चला जाता है। वहीं हम एरिक और उसकी फैमिली को देखते हैं जो एक एक करके बाहर आ जाते हैं, लेकिन एरिक वहीं पर फंस जाता है जहां पर उसे कैरिगन दिखाई देता है जो अलमारी के अंदर जा रहा था। एरिक उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जहाँ पर कैरिगन उसे बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और ऐसा बोलकर वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं अब एरिक भी उस घर से बाहर आ जाता है और एक गाड़ी में बैठकर अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल जाता है। और जैसे ही ये लोग घर से थोड़ा दूर जाते हैं तभी इन्हें अपने घर से बहुत ही तेज रोशनी निकलती दिखाई देती है जो सीधा आसमान की तरफ जा रहे थे, जिसे उन्हें समझ में आ जाता है कि कैरिगन ने उन सभी आत्माओं को आजाद कर दिया है। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर ब्रूक को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ जीपीएस ट्रैकर की मदद से कैरिगन को ढूंढने की कोशिश करती है, और तभी उन्हें अपने जीपीएस ट्रैकर में कुछ चीजें दिखाई देती है जिसे उन्हें समझ में आ जाता है कि कैरिगन अभी जिंदा है। वहीं हम एरिक और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो अपने लिए एक नया घर देखने के लिए जाते हैं, जहाँ उस घर के बाहर भी बहुत पुराना पेड़ होता है, जिसे देख ग्राफिन का चेहरे का हाव बदलना शुरू हो जाता है। ये देखकर उसके डैड को समझ में आ जाता है कि ये घर उनके लिए ठीक नहीं है, इसलिए एरिक अपने पूरी परिवार को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें कैरिगन और डॉक्टर ब्रूक को दिखाया जाता है जो अब एक साथ काम करते हैं, यानी कि उस दिन कैरिगन को बचा लिया गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।